यहाँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में NICU जो नौज़ैदा बच्चों का ICU होता है, उसमें इंतहाई अफसोसनाक जो आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया सुबह 6:45 बजे, उसमें इस वक्त तक 14 बच्चों की हलाकत की। उसके मुताबिक ये आग जो शुरू हुई वो शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से हुई, और उसके बाद चूँकि ICU में और ख़ास तौर पे जो नौज़ैदा बच्चों का ICU होता है, उस वार्ड में गैस के सिलेंडर्स, गैस की लाइंस और दीगर बहुत सारे प्लास्टिक के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो बहुत तेज़ी के साथ वो आग जो है वो ICU में फैली, और अनफॉर्चुनेटली उससे, जैसे मैंने बताया, कि 14 बच्चों की हलाकत हो गई, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ये एक अलमिया है। अभी तक जो मेरी इंतज़ामिया से बात हुई, ED साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी हेल्थ मौजूद हैं, 4 हमारे वहाँ पे डॉक्टर्स, 2 डॉक्टर्स और 2 नर्सेज और पैरामेडिक्स वहाँ मौजूद थे। वो महफूज रहे हैं इस आग में। उन्हीं में से एक ने एक बच्चे को बचाया। उसके अलावा जो चंद मदर्स थीं, माएँ वहाँ मौजूद थीं, लेकिन वो साइड पे थीं, वो महफूज रहीं। इस वक्त तक हतमी तौर पे इस वाक़े की जो कॉजेज़ हैं, जिन वजूहात की बुनियाद पर ये वाक़या हुआ है, उनका तयन नहीं किया जा सका। लेकिन हमारे जो फोरेंसिक के हेड हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। मैंने अभी जाए हादसा का मुआयना किया है, वो जायज़ा ले रहे हैं कि किस जगह से शॉर्ट सर्किटिंग हुई। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं उन्हीं में से कि जो एयर कंडीशनड हैं उनका कंप्रेसर में धमाका हुआ है और उसके बाद ऑक्सीजन लाइंस में ये आग फैली है। बहरहाल ये बात तय है कि ये धमाका शॉर्ट सर्किटिंग से हो या एयर कंडीशन के कंप्रेसर से हो। इसकी तेज़ी से फैलने की वजह वार्ड के अंदर जो ऑक्सीजन की लाइंस थी और ऑक्सीजन के सिलेंडर्स और सप्लाई थी, क्योंकि ऑक्सीजन जहां आग को बहुत तेज़ी से पकड़ती है, उसी तेज़ी के साथ जहां जहां वो लाइंस होती हैं उससे वो आग फैली है। जिन बच्चों की बदकिस्मती से जो जाँ बाक हुए हैं, नौज़ैदा बच्चे जो किसी की उम्र चंद घंटे थी, किसी की उम्र कोई 1 दिन थी, उनकी ज़्यादा जो हलाकतें हुई हैं वो दम घुटने से और जो उसके अंदर एक वो प्लास्टिक के जलने की वजह से वहाँ पे जो धुआं इकट्ठा हो गया था उसकी वजह से। और 6 के करीब बच्चों की जो मैयतें हैं उनके वालिदैन के हवाले कर दी गई हैं। अक्सरियत जो हैं वो उनकी जो बॉडीज़ हैं वो मस्क नहीं हुई हैं, और शनाख्त के बाद वो वालिदैन के हवाले 6 हो चुके हैं, बाकी अभी हवाले की जा रही हैं। मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की खुसूसी डायरेक्शन के ऊपर वाइस चांसलर साहब की सरबराही में तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई है, और उसके अलावा जो हमारी इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है उन्होंने भी डिप्टी कमिश्नर साहब की सरबराही में एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर इस वाक़े में किसी भी इंतज़ामिया की, जो मैं पिम्स की बात कर रहा हूँ, अगर कोई गफलत पाएगी तो इंतहाई सख्ती के साथ उसे करार वाकई सज़ा दी जाएगी। ये एक ऐसा वाक़या है, इतना अफसोसनाक और अंदोनाक वाक़या है कि इसके ऊपर किसी की भी गफलत, किसी की भी सुस्ती को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगले 24 घंटों के अंदर ये रिपोर्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने तलब की है, और मैं ख़ुद भी जाके अभी उन्हें ब्रीफ़ करूँगा। आज सुबह ईद मिलादुन्नबी का इवेंट था, कॉन्फ्रेंस थी जिना कन्वेंशन सेंटर में, और प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे उन्होंने तशरीफ़ लेके आना था। तो मैं सुबह 9 बजे वहाँ पे गया, और वहाँ पे मुझे इतला मिली तो प्राइम मिनिस्टर साहब के आने से पहले मैं यहाँ पिम्स आ गया फौरी तौर पे। मेरे साथ फराह अकबर साहब हैं, हमारी MNA है इस्लामाबाद से, और अभी जाके हम प्राइम मिनिस्टर साहब को जो इब्तदाई रिपोर्ट है वो देंगे, और जितना भी इस पर अफसोस का इजहार किया जाए वो कम है। सर, आज के दिन जश्न-ए-ईद-मिलाद-उन-नबी और ये वाक़या महज इत्तेफाक है जी? आज जश्न-ए-ईद मिलाद-उन-नबी और ये इस तरह का सानिया, ये महज इत्तेफाक है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये एक हादसा है जी, ये बड़ा एक अफसोसनाक हादसा है। इक्विपमेंट कोई मौजूद नहीं थे, ताले लगे हुए थे, और जो वार्ड्स हैं उसके बाहर ताले थे, एमरजेंसी एग्जिट नहीं थे, फायर होज मौजूद नहीं थे। कैपिटल एमरजेंसी सर्विसेज ने 15 दफ़ा लेटर लिखा है, पिम्स ने जवाब नहीं दिया। इस पर बताइए तो ऑन सर्फेस। देखें, ये तमाम जिन खदशात का आपने इजहार किया है कि यहाँ पे क्या आग बुझाने के मुनासिब आलात मौजूद थे या नहीं, इमरजेंसी एग्जिट थी या नहीं, इस्लामाबाद में आतिशज़दगी का ये पहला वाक़या नहीं है।
اس سے پہلے بھی جو واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد سرکاری عمارتوں کو اور بالخصوص پمز جیسے سینسٹیو ہاسپٹل کو، جو ہمارا صرف اسلام آباد کا نہیں بلکہ اس پورے ریجن کا سب سے بڑا اسپتال ہے، تو یہاں مکمل طور پہ تمام ہمارے جتنے بھی یہاں پہ ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں ایمرجنسی ایگزٹس، اس میں آگ بجھانے کے آلات، ان کی فراہمی کو یقینی بنانا، یہ اس سے پہلے تمام حفاظتی اقدامات جو ہیں یہ لیے جا چکے ہیں۔ لیکن اگر کسی جگہ پہ، میں دوبارہ یہ بات کہوں گا، یہ غفلت پائی گئی، تو میں نے ابھی ED صاحب سے اور سیکرٹری صاحب دونوں میرے ساتھ موجود ہیں، یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں، اگر کسی جگہ پہ کوئی غفلت پائی گئی تو نہ تو کسی کی غفلت کو چھپایا جائے گا اور نہ ہی اسے برداشت کیا جائے گا کسی بھی صورت میں۔ If all the safety checks had been followed, how could something like this happen? It's a very sad incident in which we lost 14 lives of newborns. But so far, what we have seen or what I have inquired from the concerned authorities, it was a blast. It was a fire which spread suddenly and at very fast speed because there was oxygen cylinders, oxygen pipelines in that ward. So that caused that fire to spread in a very... How could that have happened if the safety checks had been checked? Should these things not have been checked? Should there not have been oxygen cylinders close Even to if you something take that could all safety measures, still if there is a short circuiting, if there is a blast, then you just can't do anything. And we have done whatever could have been done. ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی حفاظتی انتظامات لیے گئے، آپ کہہ رہے ہیں پہلے بھی حفاظتی انتظامات لیے گئے، یہاں پر تمام جس طرح سے جو بھی جتنا انسانی طور پہ جو کسی کے بس میں ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک انتہائی ہمارا سینسٹیو ادارہ ہے، یہاں پہ وہ تمام انتظامات موجود تھے، لیکن اگر اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اٹ واز لائک اے بلاسٹ، یہ جب دھماکہ ہوا اس کے بعد جتنی تیزی کے ساتھ آکسیجن سلنڈر پھٹے یا آکسیجن کی لائنز میں آگ پھیلی ہے، یہ سیکنڈز میں ہوا ہے، یہ اس میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگا، اور جو میری معلومات ہیں یہاں پہ آنے کے بعد فائر بریگیڈ جو ہے وہ بڑی جلد یہاں پہ پہنچے ہیں 5 سے 10 منٹ کے اندر، اور اس کے بعد کا تو کہنا ہے کہ ریسکیو آپریشن بھی یہاں پر بہت تاخیر سے شروع ہوا ہے، اگر ریسکیو آپریشن بر وقت ہوتا یا انتظامات اچھے ہوتے تو اتنے بڑے پیمانے پر یہ نقصان نہ ہوتا۔ دیکھیں جس یونٹ میں آگ پھیلی ہے اسی ایک وارڈ میں جتنی بھی بچوں کی جانیں گئی ہیں وہ صرف ایک وارڈ کے اندر جو آگ پھیلی ہے اس سے گئی ہیں، باقی اس آگ کو پھیلنے سے روکا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ تمام وارڈز دائیں اور بائیں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، لیکن اسی ایک وارڈ اس کو کہیں یا ہال کہیں جس میں یہ 15 بچے موجود تھے، اسی میں آگ کو روکا گیا ہے، باوجود اس کے کہ دائیں بائیں بھی اسی طرح کی سچویشن تھی، پلاسٹک اور آکسیجن کے سلنڈرز۔ بہرحال میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ غفلت اگر کسی کی ہوگی وہ نہ ہم اس کو چھپائیں گے نہ اسے برداشت کریں گے، یہ پرائم منسٹر کی بہت واضح ڈائریکشنز ہیں اور وہ خود اس کے اوپر بہت غمزدہ بھی ہیں اور بہت برہم بھی ہیں۔ سر آخری سوال، نومولود بچوں کی آپ نے کہا شناخت کر کے واپس کر دیا، نومولود بچوں کی شناخت کیسے کی گئی جب وہ جل چکے تھے؟ میں نے پہلے عرض کی ہے جی، میں زیادہ اس میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن زیادہ تر بچوں کی جو ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ آگ سے جلنے کی وجہ سے نہیں ہوئیں بلکہ پلاسٹک جلنے کی وجہ سے جو وارڈ میں دھواں جمع ہوا ہے اس کی وجہ سے ہوئی ہیں، سانس رکنے سے، دم گھٹنے سے ہوئی ہیں۔